के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बड़ा महान है और परमेश्वर ने आज का संदेश एक विशेष संदेश दिया है मसीही लोगों के लिए। जबकि आज की एडवेंट संडे है, तैयारी का रविवार है, लेकिन फिर भी हम एक वचन परमेश्वर ने बीते दिनों दिया। और वो वचन क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों से बोला ये करो वो मत करो, ये मत करो वो मत करो। तो एक ने बोला, एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा कि यीशु मसीह ने क्या किया है जो हम करना है। हालेलुया। दूसरा, हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। किसके पीछे? किसी संस्था के पीछे नहीं, किसी लोगों के पीछे नहीं, किसी पास्टर के पीछे चलने वाले लोग नहीं है। चाहे सैमुअल सिमोन हो, चाहे कोई और पादरी साहब हो, हम किसी पादरी के पीछे चलने वाले लोग, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। किसके पीछे? और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं तो जो काम यीशु मसीह ने किए हैं वही हमें करना चाहिए। मैं यीशु मसीह की शिक्षा नहीं बता रहा। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 3.5 साल की मिनिस्ट्री में यीशु मसीह ने क्या काम किया जो हमें करना चाहिए। आपको मालूम है, एक लोहार का बच्चा था, लोहार का बच्चा जो लोहा पीटते हैं, लोहार का बच्चा था। एक दिन क्या किया, मैंने उस लोहार के बच्चे को देख रहा था, साथी से मैं मतलब अलीगढ़ से आ रहा, हाथरस से आ रहा था, बीच में साथी पड़ता है, तो मोटरसाइकिल से मैं आ रहा था, तो मैंने पेट्रोल डलवाते हुए वहां पर कुछ लोहारों को देखा। उनका मैंने एक बच्चे को देखा कि एक बच्चे ने बहुत छोटी सी हथौड़ी थी और एक कील को बहुत गर्म कर रहा, बार बार पीट रहा, और कील को पीटते पीटते उसने कील को चौड़ा कर दिया। तो मैंने किसी से जो मेरे पीछे मोटरसाइकिल में बैठे थे उनसे मैंने बोला, देखो ये बच्चा छोटे से क्या कर रहा है। तो उसने बोला, एक अलग ही उसने उदाहरण दिया कि चूहे के बच्चे तो बिल ही खो देंगे, कहते ना, चूहे के बच्चे कहते हैं मुंह से के जाए तो भिंडी खो देंगे, ऐसा बोलते ना। तो उन्होंने बोला, मैंने इसका मतलब, किसका मतलब, ये लोहार के बच्चे हैं तो लोहा नहीं पीटेंगे तो क्या करेंगे। मैंने बोला इसका मतलब, फिर मैंने उससे बोला हम यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हम भी तो वही करेंगे जो यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हमें भी तो वही करना चाहिए जो यीशु मसीह ने किया है। अब यीशु ने क्या किया है, मैं 7 बातें बताऊंगा आज जो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में की हैं। आप निकालेंगे मेरे साथ पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय और उसका 21वां वचन। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 21वां वचन, जिसको निकल जाता है वो पढ़े जी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, ऐसा लिखा हुआ है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, तुम इसी के लिए भी बुलाए गए हो। इसी के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए? लिखा हुआ है इसी के लिए बुलाए गए हो। इसी का मतलब, इसी के लिए बुलाए गए का मतलब मालूम क्या है? जैसा यीशु मसीह था वैसे ही जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने काम किया वैसे ही करने के लिए बुलाए गए हो। आज का वचन में ये नहीं बता रहा कि यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या थी। शिक्षाएं तो आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कौन कौन से कार्य किए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया तो तुम भी कर दो। यीशु मसीह ने अपने मानव शरीर में रहकर क्या काम किए जो एक विश्वासी लोगों को जरूर करना चाहिए। क्या लिखा बेटा? और तुम इसी के लिए बुलाए, लिखा हुआ है तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। क्या लिखा है? तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। एक मसीही लोगों को यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं यीशु मसीह ने क्रूस उठा लिया, आपको भी क्रूस उठाना है। लिखा हुआ दुख, लिखा हुआ है दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया। बहुत से लोग कहते हैं मसीही जीवन आनंद का जीवन है, लेकिन उसमें दुख भी है। हालेलुया। और जब शुरुआत में आप आएंगे आपको पहले चंगाई मिल जाएगी, आपको पहले छुटकारा मिल जाएगा, फिर दुख का प्रारंभ होगा। उस दुख को तुम आपने झेल लिया तो जिंदगी भर का आनंद है। हालेलुया।
शुरुआत के दुख को झेल लिया तो जिंदगी भर का आनंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हमें चलना है। कहां चलना है? यीशु मसीह के पद चिन्हों पर। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं अपने माँ बाप से, वही काम करते हैं। आपको मालूम है, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को लेकर गोद में दादी या बुआ सबसे पहले वही उस बच्चे को देखते हैं, बाद में माँ पिता देखता है। लेकिन वो देखने के बाद बच्चों को गोद में कहते हैं, अरे अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा है। अरे ये तो सीधे कोई कहेगा दादा पे गया है, कोई कहेगा ये पापा पे गया है, कोई कहेगा बुआ पे गया है, कोई कहेगा मौसी पे गया है। कोई ऐसे बोलता है कि ये बच्चा तो देखो हमारे गैस का सिलेंडर डालने वाला आया है, उस पे गया है। कोई बोलेगा, कोई बोलेगा हमारे रोज अखबार डाल के जाता है, इसका काम तो बिल्कुल उससे मिलते हैं। कोई बोलेगा हमारे एक धोबी आता है प्रेस करने के लिए, वो कपड़े लेके जाता है, इसके होठ नाक तो बिल्कुल हमारे धोबी जैसे मिलते हैं। कोई बोलेगा? क्यों नहीं बोलेंगे? हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमारे घर में ही मिले। हालेलुया। गलत तो सही है? अगर हम बोले कि उससे मिलता है तो लोग कहेंगे गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है। अगर हम कहते हैं ये हमारा बच्चा है और हमारे घर दादा चाचा चाची हैं, मौसी से मिलता है, बुआ से मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे खानदान पे गया है। अगर हम यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह के कौन से पंचिन्ह पर चल रहे हैं, कौन सी बात से हम मैच कर रहे हैं यीशु मसीह से। अगर यीशु मसीह की हम औलाद हो गए हैं तो यीशु मसीह की कौन सी बात से मैच कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं ये झूठ बात बोलता है, अरे ये तो शैतान से मिल रहा है, इसके अंदर 420 बात है, अरे ये तो शैतान से मिलता है, इसके अंदर दूसरों को लूटने खसोटने की प्रवृत्ति बहुत है, अरे ये तो उस दुष्ट से शैतान से मिलता है। हम कहां यीशु मसीह से मिल रहे हैं? हालेलुया। और हम क्या हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह की संतान है। अब यीशु मसीह के संतान है तो कुछ मैच है हमारा, नहीं है, कुछ हमारा मैच है नहीं है। हम कैसे यीशु मसीह के घराने के बन गए, हम कैसे यीशु मसीह के संतान बन गए। वचन में लिखा हुआ है वो तुम्हें आदर्श देकर तुम्हें एक चिन्ह दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। काय पे चलो? काय पे? पद चिन्ह किसे कहते हैं? पद चिन्ह कहते हैं जैसे यीशु चला वैसे ही तुम चलना। पद मतलब पैरों के निशान, पद चिन्ह का मतलब होता है पैरों के निशान। जैसे यीशु चला, अब यीशु मसीह का जीवन काल में यीशु कैसे चला, यीशु मसीह की मैं 7 बात बताना चाहता हूं। पहली बात मेरे साथ निकाले, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। फिर वह नासरत में आया, ये ऐसा लिखा हुआ है यीशु मसीह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, जहां पर वो पाला पोसा गया था, यीशु मसीह वहां पर गया अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधना में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। लिखा हुआ है सबत के दिन आराधनालय में गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे यीशु मसीह का पद चिन्ह पहला, जहां पर वो पाला पोसा गया था यीशु मसीह वहां गया। अभी मैं अगर मैं बोलूं तो इसमें यह भी है कि यीशु मसीह ने पहला प्रचार वही किया जहां पर वो पाला पोसा गया था। मैं भी कह सकता हूं आप भी पहला प्रचार वही करो जहां पर आप जिन लोगों के बीच में रहते हो, जहां पाले पोसे गए हो। लेकिन ये मेरा वचन नहीं है। वचन तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सबत के दिन आराधनालय में गया। कहां गया? सब बोले आराधनालय, सब बोले आराधनालय। यीशु मसीह सबत के दिन कहां गया? इसका मतलब उसके पद चिन्हों पर चलने का मतलब है यीशु मसीह के बेटा बेटी, यीशु मसीह के विश्वासी प्रार्थना के दिन कहां जाना है? सब बोले आराधनालय। आपकी आवाज नहीं निकल रही क्योंकि आप आते ही नहीं। एक संडे आते, 4 संडे नहीं आते, तो आपकी आवाज नहीं निकल रही। सच्चाई नहीं होती है ना, सच्चाई दिल से निकलती है। निकल क्यों नहीं रही? आप यीशु मसीह की पद चिन्हों पर नहीं चल रहे, आप आराधनालय में नहीं आ रहे। अगर आप पहली बात क्या थी यीशु मसीह खुद आराधनालय में जाता था। वो खुद जिसकी हम आराधना करते हैं उसको जाने की जरूरत है? आप सोचिए हाँ या ना?
जिसकी हम आराधना करते हैं उसको चर्च में जाने की जरूरत है, उसको प्रार्थना भवन में जाने की जरूरत है? नहीं जाने की जरूरत है। वो कहेंगे मैं हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी प्रार्थना करो। तुम कहां जा रहे हो? लेकिन यीशु मसीह कहां गया? कहां गया? आराधनालय में गया। ठीक है। और बाइबल में 21 बार आया है कि यीशु मसीह आराधनालय में गए। कितनी बार? 21 बार। 21 बार तो मैंने काउंट किया है, हो सकता है एक दो बार छोड़ दिया हो, ज्यादा हो गया हो। 21 बार तो मैंने गिना है। जब इस वचन को प्रचार तैयार कर रहा था, मैंने गिना है बाइबल में 21 बार यीशु मसीह आराधनालय में गया। कितनी बार? 21 बार का मतलब ये है कि बहुत बार गया होगा। हर रविवार को जाया करता होगा, हर सबत के दिन जाया करता होगा, जो प्रार्थना का दिन है उस पर जाया करता होगा यीशु मसीह। और अगर मरकुस 3 अध्याय का 1 वचन पढ़े जी, मरकुस 3 का 1 पढ़े, जल्दी पढ़े। हालेलुया। फिर आराधनालय में गया। लिखा हुआ है वह फिर आराधनालय में गया। इसका मतलब वो बार बार आराधनालय में जाया करता था। कौन? वो आराधनालय में जाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं तो पहला यीशु मसीह आराधनालय में जाता था। बोलो, आराधनालय में जाया करो। हालेलुया। आप पड़ोसी बोलते तू कौन सी जगह आती जो मैं चले आया? हालेलुया। वास्तव में यही बात है, आराधनालय में जाया करो। यीशु मसीह क्या करते थे? हर प्रार्थना के दिन आराधनालय में जाया करते थे। कहाँ जाते थे? अगर आप यीशु मसीह के बच्चे बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के फॉलोवर बनने चाहते हैं, तो आपको आराधनालय में, यानी जहां आराधना होती है वहां पर जाना चाहिए, नहीं जाना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे। पहली बात। दूसरी बात, लूका 4 का 16 पढ़े जी दोबारा। हालेलुया। फिर वह नासरत में आया। लिखा हुआ है फिर वो नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था। जहाँ पर पाला पोसा गया था। और अपनी रीति के अनुसार जी। सबत के दिन आराधना में जाकर पढ़ने के लिए अब लिखा हुआ है आराधनालय में गया और लिखा हुआ है उसको वचन पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? व्यवस्था की पुस्तक। क्या पढ़ रहा है? व्यवस्था की पुस्तक। इसका मतलब यीशु मसीह वचन को पढ़ने वाला है। पहली चीज क्या हमने सीखी यीशु मसीह से? वो आराधनालय में जाया करता था, चर्च जाया करता था। दूसरा क्या सीखा? वो वचन पढ़ने के लिए उनको निकाला गया। बाइबल लिखा हुआ है कि और उस वचन में भी लिखा हुआ है, दोबारा उसको वचन को पढ़ेंगे जी 4 का जी। फिर वह नासरत में आया। नासरत में आया। 17 वचन पढ़े, 17 वचन। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक लिखा हुआ है क्या पढ़ रहा था? यशाया। क्या पढ़ा यीशु मसीह ने? यशाया। यशाया कहाँ पर है बाइबल में? इसका मतलब ऐसा बोलेंगे दूसरी भाषा में, यीशु मसीह बाइबल को पढ़ता है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? कितने लोग पढ़ते हैं बाइबल? कम लोग। मालूम है? अब बाइबल जो पढ़ते हैं उनकी निशानी मैं बताऊं आपको है? तो वो अगर आप बोलेंगे मत्ती निकालो तो मत्ती निकालेंगे, उत्पत्ति में मत्ती को नहीं ढूंढेंगे। अगर आप मत्ती बोल रहे हैं और उत्पत्ति में निकाल रहा है तो इसका मतलब समझ लो कितनी बाइबल पढ़ता है। इसका मतलब वो यीशु मसीह की औलाद नहीं है। अगर यीशु मसीह की औलाद होता तो बाइबल खोलकर पढ़ता। यीशु मसीह बाइबल को खोलकर पढ़ता था। 17 में क्या लिखा हुआ है? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर पढ़ी। क्या लिखा हुआ है? पुस्तक को खोला यीशु मसीह ने, यशायाह की पुस्तक को खोला। और मैं कल परमेश्वर दास आए थे, वो बता रहे थे कि कम से कम एक विश्वासी लोगों को दिन में 4 अध्याय पढ़ने चाहिए। कितने? 4। अगर आप परमेश्वर के चिन्हों पे चलना चाहते हैं तो पहला मैंने बोला आराधना जाने के लिए ले जाने के लिए, दूसरा वचन को 4 बार पढ़ना है। कितनी बार? 4 बार आप नहीं पढ़ सकते तो एक साथ 2 सुबह पढ़ लो, 2 शाम पढ़ लो। मैं आपको बताऊं, कुछ मसीह लोगों की बात बताऊं मैं आपको। कुछ परमेश्वर के जो अपने आप को बेटा बेटी बोलते हैं, जो बाइबल है जिनके पास, उनकी बात बताना चाहता हूं। हालेलुया। एक बार की बात है, मैं झांसी में था
ध्यान से सुनना, मैं झांसी में था और एक बहन के यहाँ, मतलब एक सरकारी नौकरी बहन थी, मैनपुरी की रहने वाली थी। मैं उनके यहाँ गया प्रार्थना करने के लिए झांसी के अंदर। और जब मैं झांसी में वहां प्रचार करने के लिए गया तो मैंने बोला आइए हम बाइबल निकालेंगे। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला आप पादी साहब आप ही पढ़ दो। मैंने बोला नहीं, हम इस घर में आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप निकालें। और उन्होंने बोला नहीं भाई साहब आप ही पढ़ दो। मैंने बोला ऐसा कैसे मैं पढ़ दूं, आप निकालो आप पढ़ो। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो उन्होंने एक क्या बोलेंगे, एक कबर्ड में, एक अलमारी में बाइबल एक लाल कपड़े में लिपटी हुई रखी हुई थी, वो लेके आए। मैंने बोला यसाया उसका 43 अध्याय निकालेंगे। और उन्होंने यसाया 43 अध्याय निकाला। और जैसे ही यसाया 43 अध्याय निकाला तो उनको राशन कार्ड मिल गया। क्या मिल गया? बहुत से लोग पैसे, कुछ कीमती सामान, राशन कार्ड इत्यादि बहुत से सामान बाइबल में रख देते हैं। जैसे ही राशन कार्ड मिल गया तो उसने बोला भाई साहब एक बात बताओ कि हाँ आप खुदा के जन हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप तो खुदा के जन हैं। मैंने बोला क्या हो गया कि हम 6 महीने से राशन कार्ड ढूंढ रहे थे, राशन कार्ड कहीं नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आपने आज बाइबल खुलवाई, इसका क्या मतलब है? कितने महीने हो गए? आज ऐसे हाल है। और वो कह रहे हैं मैं परमेश्वर का दास हूं। तो आप ही पढ़ लो। हमारे यहाँ भी एक भाई साहब आया करते थे बचपन में, वो कहते थे बाइबल लेके नहीं आते थे। वो कहते थे भाई साहब ऐसा करो जबूर में से पढ़ लो, कुछ पढ़ लिया, दुआ कर ली, पैसा लिए चले गए। मैं सच बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के पथ चिन्ह पर चलना चाहते हो, यीशु मसीह आराधना ले जाता था, आपको भी जाना जरूरी है। हालेलुया। खुदा के खादिम ने बताया था पूरा परिवार आराधना में जाना चाहिए। अगर एक कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो खुदा के खादिम ने कल बताया था कन्वेंशन में कि उस परिवार को चाहे कितना भी प्रार्थना कर लो, नाश होने से कोई बचा नहीं सकता। कल को खुदा को बदनाम मत करना कि हम तो प्रार्थना में जाते थे, मेरा परिवार नाश क्यों हुआ? क्योंकि तेरे परिवार में से तू अकेला प्रार्थना में आता था, कोई नहीं आता था, इसलिए तेरा परिवार नाश हो गया। हालेलुया। अब आप सोचो, अगर कोई इधर खींचे, कोई इधर खींचे, कोई इधर खींचे, कोई इधर खींचे, क्या होगा? आदमी एक जगह कभी स्थिर नहीं हो सकता। पहला काम आराधनालय में जाइए, दूसरा काम बाइबल को जरूर पढ़िए। हालेलुया। बाइबल को मालूम है, बाइबल को जब पढ़ते हैं तो शैतान आपको रोक देता है बाइबल पढ़ने के लिए। आप देखना, शैतान बाइबल पढ़ने से रोकता है। उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, उदाहरण मैं दूं जल्दी से, मेरे पास बहुत उदाहरण होते हैं। एक बार एक बहन ने रात में मुझे फोन किया 11 बजे, भाई साहब दुआ कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं कई बार बता चुका हूँ। मैंने बोला भजन संहिता ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना। उन्होंने बोला दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैंने पूछा सिस्टर पता क्या हाल चाल है, कि मैं पहली बाइबल खोल के भजन संहिता में से भजन संहिता 91 पढ़ी रही थी, 3-4 ही आयतें पढ़ी कि मेरी आंखें भारी हो गई और मैं सो गई। हालेलुया। कारण क्या है? शैतान आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा। इसलिए पहला काम जरूर करना, आराधनालय में जाना, दूसरा बाइबल जरूर, तीसरा यीशु मसीह क्या करते थे जो आपको उसके पद चिन्ह पर चलना चाहिए। लूका निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 18 और फिर 28। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था, हाँ, और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं? बस अब ये बताइए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। ध्यान से सुनना, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना क्यों करता था यीशु मसीह? ताकि आप और मैं सीख सके प्रार्थना कैसे करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा, हे यीशु मसीह, यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु ने बोला, तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। और यीशु मसीह क्या मैं बताना चाहता हूं उसके पद चिन्हों पर चलने के विषय में, यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने वाला है, अतः हमें भी प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। 28 वचन पढ़ेंगे जी। इन बातों के कोई 8 दिन बाद
वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हमेशा यीशु मसीह की कहानी थी कि वो अकेले प्रार्थना करते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, या पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को साथ लेकर पहाड़ पर एकांत में चले गए प्रार्थना करने के लिए। वो क्या चाहते थे कि जैसे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं वैसे उसके चेले भी प्रार्थना करना सीखें। तो पहला काम, आपको आराधनालय में जरूर जाना है, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना। दूसरा वचन। यीशु मसीह ने काम किए, यीशु मसीह ने वचन को पढ़ा है, आराधनालय में गया है, खुद प्रार्थना कर रहा है ताकि आप और मैं प्रार्थना करना सीखे। और मेरे प्रिय वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। वचन में लिखा हुआ है कि एकांत में, शाम होते ही यीशु मसीह एकांत में चला जाता था। शाम होते ही कहां जाता था? एकांत में। और पूरी रात प्रार्थना करता था और सुबह भोर होते ही उठ जाया करता था प्रार्थना करने से। कितनी प्रार्थना यीशु मसीह करता था? पूरा शाम होते ही, आज अंधेरा हो जाता है 6 बजे, आजकल सर्दियों में 5 बजे हो जाता है, वैसे गर्मियों में 7 बजे होता है। अगर हम सर्दियों की बात करें, वो शाम को 5 बजे जाता होगा और सुबह 5 बजे उठता होगा। कितना प्रार्थना करने वाला है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो 7 बजे जाता होगा, सुबह 4:30 बजे 4 बजे प्रार्थना करते हुए जाता होगा। तो यीशु मसीह, आज का वचन का शीर्षक क्या है? हम उसके पद चिन्हों पर चले, हम उसके पद चिन्हों पर चले। पहला, यीशु मसीह के पद चिन्ह क्या थे कि वो आराधनालय में जाता। दूसरा, यीशु मसीह क्या था? वचन को पढ़ता। नंबर 3 क्या है? वो खुद प्रार्थना करता था। हालेलुया। 3 बात सीखी यीशु मसीह से। चौथी बात भी हम यीशु मसीह से सीखेंगे कि यीशु मसीह उपवास करने वाला व्यक्ति था। क्या करता था? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या करता था? उपवास। मतलब आपको मालूम है ईसाई समाज में जो रोजे नाम शब्द एस्टैब्लिश हुआ है, यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा। कितने दिन? अगर आप बाइबल में पढ़ना चाहते हैं तो लूका 4 अध्याय में लिखा हुआ है इस बात के लिए कि यीशु मसीह ने 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास रखा है। तो इसका मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपको, हमें क्या करना चाहिए? हमें आराधनालय में जाना चाहिए। यीशु मसीह चाहता था। हमें वचन को पढ़ना चाहिए, यीशु मसीह पढ़ता था। तीसरी बात, यीशु मसीह प्रार्थना करता था, हमें भी करना चाहिए। चौथी बात, यीशु मसीह उपवास रखता था, हमें भी रखना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग उपवास नहीं रखते हैं। मैंने कई बार लोगों से बोला है, कुछ लोग उपवास नहीं रखते हैं, लेकिन कई बार जीवन में उनको उपवास के दिन आ जाते हैं। एक व्यक्ति अस्पताल भाग रहा था, स्ट्रेचर पे उसके उसका बच्चा लेटा हुआ था। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, अस्पताल में लेके बड़ी तेज तेज भाग रहा है। डॉक्टर मेरे बच्चे को देखो। डॉक्टर वो कह रहा ठीक है हम आपके बच्चों को देखते हैं। और डॉक्टर ने बोला खून का इंतजाम करो। वो खून का इंतजाम कर रहा है, अपना खून दे रहा है और खून का इंतजाम कर रहा है। 1 दिन हो गया उसका बच्चा ठीक नहीं है, 2 दिन हो गए वेंटिलेटर पर उसका बच्चा ठीक नहीं है, 3 दिन हो गए उसका बच्चा ठीक नहीं है। और मालूम है क्या हुआ? चौथे दिन कुछ पास्टर लोग को मालूम पड़ा, वो लोग पहुंचे, उन्होंने दुआ करी और उनका बच्चा वेंटिलेटर से बाहर निकल आया। और जब वेंटिलेटर से बाहर निकल आया, उन्होंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला, पादी साहब आपको मालूम है आज 3 दिन बाद मैंने रोटी खाई है। हालेलुया। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बड़ा खराब आदमी हूँ, मैं साफ बोलता हूँ। मैंने बोला आप तो कहते हैं कि मैं तो कभी आज तक उपवास नहीं रखा, आज तक भूखा ही नहीं रहा, अब 3 दिन कैसे भूखे रह लिए? मेरी पत्नी हेमा ने मुझसे बात बोला, अस्पताल में आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन मेरी अंदर की आदत ये है कि मैं अंदर में जो मेरी आदत है वो हमेशा सच्चाई बोलता हूं मैं। और मैंने सच्चाई को बोला, आज 3 दिन कैसे भूखे रह लिए भैया? तुम तो उपवास ना रखते, तुम तो रोजा ना रखते, तुम तो रोजे की मीटिंग में भी नहीं आते थे। हम बोलते थे हर शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना आ जाओ, अरे तुम पे रखा नहीं जाता, तुम पे उपवास। और एक दिन ऐसे आया कि तुमने कितने दिन उपवास रखे? और उस उपवास का कोई मतलब था? उस उपवास में उन्होंने बाइबल पढ़ी, उस उपवास में उन्होंने घुटने टेके, उस उपवास में प्रार्थना करे, बस कहा था हे प्रभु मेरा बच्चा, हे प्रभु मेरा बच्चा। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना किया, उन्होंने भी प्रार्थना कर रहे होंगे। और आपको मालूम है बच्चे अब 3रे दिन बाहर आए, 4थे दिन बाहर आए।
मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उपवास को किया है। मैं ये नहीं कह रहा आप 40 दिन निराहार रहो, यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा। हम तो सुबह 6 बजे से कोई 3 बजे तक रखता है, कोई 4, मैं तो 3 बजे तक रखता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भागदौड़ बहुत करना पड़ता है। आप 6 बजे तक रखिए, आप 7 बजे तक रखिए, आप कैसे भी रखिए। और मानो मेडिकल लाइन भी ऐसा बोलती है। मैं डॉक्टर के पास गया था तो वहां पर एक चार्ट लटका हुआ था, मेडिकल लाइन में एक चार्ट लटका हुआ था। एक न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर है, उनके पास गया था अलीगढ़ में, अनुज गुप्ता नाम है। मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ, आप भी जाकर देख सकते हैं कि वहाँ है या नहीं है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। वहां पर था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, वहां लिखा हुआ था सुबह उठकर मेडिटेशन करना चाहिए, इसका मतलब प्रभु को ध्यान। उसमें एक आगे लाइन में लिखा हुआ था, आगे और बहुत से पॉइंट थे, फिर उसमें लास्ट में लिखा हुआ था एक पॉइंट में सप्ताह में 1 बार उपवास जरूर करना चाहिए। वो मेडिकल लाइन से बता रहे हैं आप सप्ताह में 1 बार उपवास करेंगे तो क्या होगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं उपवास के साथ आप प्रार्थना में आएंगे तो आपकी आत्मा भी अच्छी रहेगी शरीर के साथ। हालेलुया। शरीर के साथ आपकी आत्मा भी अच्छी रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह क्या करते थे, उपवास। आपको भी उपवास रखना है। प्रेज़ गॉड। नंबर 5 देखिए यीशु मसीह के बारे में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 24 निकालेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे वचन को। 5वीं बात, यीशु मसीह क्या करते थे। जब वह कफरनहूम में पहुंचा, पढ़ेंगे पूरा वचन पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में पहुंचा तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, जी, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता। आयत में लिखा हुआ है यीशु मसीह शहर में, बहुत बड़े शहर में पहुंचे। उस शहर का नाम था कफरनहूम। और कफरनहूम में जब यीशु पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस से के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता। सो रहा है क्या, तो उसको जवाब दे बेटा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सो रहा है, आप लोग बैठोगे। प्रेज़ गॉड। लिखा हुआ है जब कफरनहूम यीशु मसीह पहुंचा तो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं, क्या तेरा गुरु यीशु मसीह मंदिर को दान देता है नहीं देता। यीशु मसीह के बारे में क्या पूछते हैं। हेलो, सो गए? जितने लोग सो गए सब बोलो हालेलुया। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। जितने लोग ज्यादा गहरी नींद में और बोलो हालेलुया। इसका वाला अभी भी है लोग नींद में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कफरनहूम में जब पहुंचा तो लोगों ने यीशु मसीह से बोला, क्या वो तेरा गुरु दान देता है। किससे बोला। पतरस से पूछा कि क्या तेरा गुरु। अब पतरस को बड़ा चक्कर पड़ गया, क्या मैं गुरु से कैसे पूछूं, ये तो खुद ही मुर्दों को जिंदा करने वाला, ये तो खुद ही परमात्मा है, परमात्मा भी कहीं दान देंगे। अरे जब परमात्मा आराधनालय में जा सकते हैं, जब परमात्मा व्यवस्था की पुस्तक पढ़ सकते हैं, परमात्मा प्रार्थना कर सकते हैं, परमात्मा है उपवास रख सकते हैं, तो परमात्मा से क्या पूछ रहे कि क्या ये दान देता है। यीशु मसीह क्योंकि यहूदी थे और यहूदी व्यवस्था में दान और दशमांश का रिवाज था। यहूदी व्यवस्था में क्या था, दान और दशमांश के विषय में। यहूदी व्यवस्था में दान दिया जाता था, यहूदी व्यवस्था में दशमांश दिया जाता था। दान और दशमांश यहूदी व्यवस्था की रीति थी। और उन्होंने बोला, क्या रीति रिवाज के अनुसार तेरा गुरु दान देता है। यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या तेरा गुरु दान देता है। यीशु मसीह ने, पतरस ने यीशु मसीह से जाकर पूछा कि क्या प्रभु, मतलब हमें ये मंदिर का दान देना चाहिए मंदिर में जाके। यीशु मसीह ने बोला, हे शमौन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल लेने या कर किन से लेते हैं, अब पुत्रों से या परायों से। पतरस ने उत्तर दिया, परायों से। यीशु ने कहा, तो पुत्र बच गए। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र, तो पुत्र बच गए। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला, 27 पढ़ेंगे वचन। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। हालेलुया।
झील के किनारे जाकर बंसी लिखा हुआ है तो भी इसलिए कि ये लोग ठोकर ना खाएं। ठोकर का क्या मतलब है? हालेलुया, सुनो ध्यान से। जो लोग ठोकर ना खाएं कि कहीं ये ना सोचें कि जब हमारा परमेश्वर ही ना यीशु मसीह दान ना देता तो हम गाय को दान दे, हम गाय को दसमान दे। यीशु मसीह ने बोला कहीं ऐसा ना हो मेरे पीछे चलने वाले कल को दान देने से मना कर दें, इसलिए लोग ठोकर खा लेंगे। इसलिए क्या कर, ए पतरस, इस एक झील थी वहां पे, झील कफरनहूम की, इस झील में क्या कर, बंसी डाल। बंसी का मतलब मछली मारने का कांटा डाल। और उन्होंने बंसी डाली और डाली तो एक मछली फंस गई। मछली फंस गई तो उसने बोला इस मछली के पेट में एक सिक्का है। यीशु मसीह को मालूम है। अब आप सोचो सिक्के वाली मछली पहले आगे फंसी होगी ना, मैं ही पहले फंसूंगी, यीशु मसीह के लिए दान देना है मुझे। वो अपने मछली का भी अगर बारे में अगर मैं प्रचार करूं तो भर भर प्रचार हो जाएगा। उसने अपना जीवन दे दिया मछली ने, काय के लिए? यीशु मसीह को दान दिलवाने के चक्कर में। मछली तो मरी गई है। ये लिखा हुआ है मछली के बारे में ऐसे लिखा हुआ है कि वो मछली क्या लिखा हुआ है, तो अभी इसलिए कि हम ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले ले, उसका मुंह खोल और खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसे लेकर मेरे और अपने बदले उनको। तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने दान दसवां दिया है। हालेलुया। उसके बच्चों को क्या करना चाहिए? उसके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह तक ने दिया है, कई पादरी लोग नहीं देते हैं। एक पादरी साहब की बात है, क्योंकि मैं ये ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूँ, कई जगह तक जाएगा, आप लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है ये प्रचार। हालेलुया। एक पादरी साहब से मैंने पूछा दान दसवां देने के विषय में, तो उन्होंने बोला हम तो देने वाले, हमको देने वाले। और आज तक वो पादरी साहब फटे हाल घूम रहे, कितना भी ले ले क्या घूम रहे, फटे हाल। फटे हाल क्यों घूम रहे? जब बोओगे नहीं काटोगे कहां से? कलीसिया जब बोओगे नहीं काटोगे कहां से? कलीसिया काटना तो बहुत चाहती है पर बोना नहीं चाहती। आपको आफूस क्यों नहीं है मालूम है? आप फटे हाल क्यों है मालूम है? क्योंकि आप बो नहीं रहे। आपके घर में आंसू क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि आप बो नहीं रहे। वचन में क्या लिखा हुआ है? ऐसा करके मुझे परखो तो मैं आसमान के झरोखे खोल दूंगा तुम पर। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे गर्भ के फल गिरेंगे नहीं। ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे गर्भ, तब तुम मुझे दसमांत लेकर आओगे तो लिखा हुआ है तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। इसका मतलब तुम्हारे गर्भ कच्चे गिरेंगे नहीं। मैंने एक बहन से बोला, एक बहन थी, उसका रिश्ता लगता टूट जाता, लगता टूट जाता, लगता टूट जाता, लगता टूट जाता। कई बार उसको सगाई हो गई, मेरे ख्याल से 3 बार 4 बार सगाई हो गई उसकी। पक्का तो पता नहीं कितनी बार हो गया। और पक्के में बार बार फलों की टोकरी आती, मिठाई आती, फलों की टोकरी आती, मिठाई आती। और उसके घर में मालूम है 31 टोकरी इकट्ठी हो गई थी। कितनी बार पक्का हुआ? हमें क्या हो सकता है? मैं सगाई की भी जोड़ ली हूँ। एक दिन मैं गिनने बैठा, सगाई की भी जोड़ ली हूँ। मैंने उसे बोला कि क्या कारण है? मैंने लोग 2 दिन जो रिश्ते हुए थे उनसे मैंने फोन किया और फोन करके उनसे मैंने पूछा क्या लड़की बोली थी? नहीं। घर बोला था? नहीं। माँ बाप बोले थे? नहीं। पर पता नहीं क्यों टूट गई बात। लड़के वाले कह रहे हैं ये सब कुछ बढ़िया होगा, पता नहीं क्यों टूट गई। एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था अपने इधर एरिया से, तो एक लड़का मिल गया। उस लड़के ने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने पहचाना ये लड़का तो वही है जो उसे पक्का करने आया था। और मुझे रोक के बोलता है पादी साहब क्या उस लड़की की शादी हो गई? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला तेरी हो गई? कि हाँ मथुरा से रिश्ता चल रहा है। हालेलुया। मालूम है क्या है? मैंने वचन को पढ़ा, वचन में लिखा हुआ है भजन मलाकी में कि 7 दसमांत भंडार में लेके आओ, ऐसा करके मुझे परखो, आसमान के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और तुम्हारे नाश करने वालों को भड़कूंगा और तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे।
मैंने बोला ये कच्चे पक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि इनके परिवार में ना प्रार्थना आने वाले, ना दान दशमांश देने वाले। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उनसे बोला आप दान दशमांश दिया करो। और आपको मालूम है वो कहीं और चर्च आया करते थे, किसी कारण से वो एक बड़े चर्च में अटैचमेंट हो गया, बड़े चर्च में वो मेंबर बन गए। अब अभी मुझे मेरे भाई साहब, हम उस चर्च में हम जाते हैं, बड़े चर्च में, और वहां पर हम दशमांश देते हैं। मैंने बोला खजाने में तुमने 10 रुपए मिला दिए तो कोई बात नहीं, वहां देते ना तुम जहां पर पहले जाते थे। आजकल लोग वहां बड़े जगह जाएंगे तो देंगे, और छोटी जगह जाएंगे तो हम कुर्सी पे बैठेंगे तो देंगे, जमीन पे बैठेंगे तो ना देंगे। हम तो कुर्सी के पैसे दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी बुद्धि ये थे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने दान को दिया है, इसलिए अतः आपको भी देना है। हालेलुया। छठी बात, यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन पढ़े। यूहन्ना 4 का 1 पढ़े। सॉरी, हाँ, यूहन्ना 4 का 1 पढ़े। क्या लिखा हुआ है? 4 का 1। यीशु ने उनसे कहा, 4 का 1 यूहन्ना। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, फिर प्रभु को जब मालूम हुआ, फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता, यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। बस क्या लिखा? उन्हें बपतिस्मा देता है। आगे लिखा हुआ है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं देता था, उसके चेले बपतिस्मा देते थे। लेकिन एक बात आप सोचिए, यीशु मसीह परमात्मा है। यीशु मसीह कौन है? परमात्मा है। और यीशु मसीह ने जाकर बपतिस्मा लिया है यूहन्ना से, मालूम है आपको? नहीं। हेलो, हेलो, जितने सो रहे हालेलुया बोले, जितने सो रहे होते हालेलुया बोले। तो ठीक है, प्रेज़ गॉड। हाँ, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? बपतिस्मा लिया है। यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना के पास गया यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए, और ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने यूहन्ना को देखा। और अगर देखा जाए तो खानदानी रिश्ते से दोनों मौसी, अगर संसार की स्थिति से देखें तो मरियम और यूहन्ना की मां दोनों बहनें थी, वो मौसी लगी। और यूहन्ना बड़ा था यीशु मसीह से, है? और यीशु मसीह जैसे उसके पास पहुंचे तो यूहन्ना ने बोला, हे प्रभु, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना है, तू यहाँ बपतिस्मा लेने आया? मुझे तो किससे लेना है बपतिस्मा? मुझसे तुझसे लेना है बपतिस्मा, क्योंकि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मैं तो तेरे, लिखा हुआ है, मैं तो तेरे जूते के फीते भी, बंद लिखा हुआ बाइबल में, जूते के बंद भी खोलने के लायक नहीं हूं, इसलिए मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह ने बोला नहीं, अभी इसी रीति से होने दे। क्या लिखा हुआ है? अभी इसी रीति से होने दे। यीशु मसीह ने क्यों बोला इस बात के लिए? यीशु मसीह ने इस बात के लिए बोला, एक शब्द बोला, इस रीति से। रीति मतलब रीति रिवाज। यीशु मसीह ने, अगर बाइबल में अगर देखें, यीशु मसीह ने 2 ही रीति रिवाज बनाए हैं। हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहें पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 13 से पढ़े। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया। लिखा हुआ है यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आया। तो आपको भी कई कलीसियाओं में जाएंगे तो कहते हैं हमारी कलीसिया में ये बपतिस्मा शब्द नहीं है, हमारी कलीसिया में बपतिस्मा नहीं होता, हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं होता। भैया, हमें वही काम करना है जो यीशु ने किया है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या काम करना है? जो पादरी साहब बता रहे वो वाला मत करना। पादरी साहब को बोलेंगे मेरे पैर दबाओ, यीशु मसीह ने बोला कि तुम पैर दबाओ भाई साहब। यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोते नहीं धोते। और यहाँ पर भाई साहब क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब तुम अपनी मत शिक्षा दो, हमें बोल दो जो बाइबल में लिखा है, और बाइबल हमें पूरी माननी है। ये नहीं कि बस भजन संगीता मानना है। बहुत तो लोग भजन संगीता, कोई कुछ मानना है, कोई कुछ मानना है।
पढ़ेंगे जी। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। यूहन्ना ने उसे रोक दिया बपतिस्मा लेने से। यीशु मसीह लेने आया, यूहन्ना ने रोका और रोक के क्या कहा? मुझे तो तेरे हाथ से अरे तो आप परमात्मा है, मुझसे तो तुझसे लेना है, तू खुद लेने आया है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। हाँ, क्योंकि हमें इस रीति से सब क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसका मतलब क्या है? आज बहुत से लोग बपतिस्मा कलीसिया में नहीं पाई जाती। आज बहुत से लोग बपतिस्मा देने पर विचार नहीं करते। आज बपतिस्मा को लोगों ने बपतिस्मा बना दिया है? मैं कई जगह गया, एक बार मैं एक शादी पढ़ने के लिए गया तो पता चला लड़की का बपतिस्मा नहीं था। एक लड़की का बपतिस्मा नहीं था। तो पादी साहब ने बोला, अरे हम कर रहे हैं 2 मिनट का बपतिस्मा, देरी कितनी लग रही है? उन्होंने बोला ड्राम लाओ। एक नीला ड्राम लाया। उन्होंने बोला लड़की से बेटा उतर जा। लड़की उतर गई, उन्होंने हाथ रख दिया, बपतिस्मा हो गया। मैंने बोला भाई साहब, बपतिस्मे का मतलब है यीशु मसीह में मारे जाना, गाड़े जाना और पुनः जिंदा हो जाना। और बपतिस्मे का मतलब है कि बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद वो कोई कुकर्म ना करे, तो ही यीशु मसीह का अनुग्रह होगा। नहीं तो रोज बपतिस्मा लेने के लिए रोज गंगा दशहरा जाते रहो, डुबकी लगाते रहो, नहीं लगा रहे, बहुत लगा रहे, तुम भी लगा लो। मालूम में क्या हुआ? मैंने बोला भाई साहब, ये बपतिस्मे का मतलब है मारे जाना, गाड़े जाना और पुनः जीवित हो जाना। अगर मैंने कोई मर जाता है तो क्या करोगे? उसे यूं गाड़ोगे, सीधा सीधा गाड़ोगे या लिटा के गाड़ोगे? बताइए, है कैसे? क्या सीधा गाड़ दो तो क्या होगा? आज पादी लोग खुद गीले ना हो जाए, तू पानी में उतर जा, मैं ना उतर रहा। पादरी लोग ड्रामा कर रहे हैं, वचन को पूरा उलट दिया। यूहन्ना खुद पानी में खड़ा था। यूहन्ना ये कहता था यीशु मसीह में तो पार पाऊं, तू पानी में आ जा, मैं काहे को गीला हूं। और यूहन्ना तो बपतिस्मा देता था सैकड़ों आदमी को, 50 को नहीं, 10-20 को नहीं, सैकड़ों आदमी को। और पतरस ने 3000 को बपतिस्मा दिया, फिर पतरस ने 5000 को बपतिस्मा दिया। अब सोचो, 3000 को बपतिस्मा दिया, पानी में खड़े 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 ठंडा जाएगा वो, उसके नाखून मिल जाएंगे, उसकी चमड़ी भी अजीब सी हो जाएगी 3000 को बपतिस्मा देगा तो। लेकिन पादी साहब, अरे भाई तुम दे ही क्यों रहा बपतिस्मा? बपतिस्मा भी तभी देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाइबल तो नहीं बताती, पर मैं बोलता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ जब विश्वास करे तभी बपतिस्मा ले ले। मैं कहता हूँ बिना जानकारी के बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बपतिस्मा कोई धर्म बदलने की रीति नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना, बपतिस्मा लेके हम तो ईसाई बन गए, कहते नहीं कहते? हाँ या ना? कहते हैं बपतिस्मा लेके ईसाई बन जाएंगे। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो कौन से ईसाई बने? तो यीशु मसीह के पहले ईसाई नहीं थे? यीशु मसीह पहले कौन थे? हैं? कोई उत्तर नहीं दे रहा। यीशु मसीह पहले कौन थे? हैं? यीशु मसीह पहले ईसाई नहीं थे। यीशु मसीह परमात्मा थे। यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आए थे। वो तो खुद परमात्मा है, वो खुद यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए हैं। उसे मनुष्य बन के गए, यीशु मसीह ईसाई बन गए? नहीं, यीशु मसीह ने एक रीति रिवाज को शुरुआत किया है कि बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज्य में आना है। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पूरी बाइबल के अंदर अगर कोई व्यक्ति मुझे ईसाई शब्द दिखा दे पूरी बाइबल के अंदर, तो मैं उसको 10 लाख रुपए दे सकता हूं। आप बोलोगे यार 10 लाख रुपए? हाँ, अगर मेरे पास नहीं भी है तो एक मकान है, बेच के दे दूंगा आपको। लेकिन पूरी बाइबल में ईसाई शब्द नहीं, आपको मालूम है। और कुछ बेवकूफ ने हमें बोला बपतिस्मा लेके ईसाई बन जाते हैं। अरे ईसाई नहीं बनते, हम यीशु मसीह के हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के हो जाते हैं, हम यीशु मसीह के हो जाते हैं। और यीशु मसीह के होने के बाद
इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना भी बहुत जरूरी है। और बपतिस्मे के बाद क्यों हो जाते हैं? जब बपतिस्मा हो जाता है फिर क्या होता है? बपतिस्मा कितनी बात हो गई? यीशु मसीह कहाँ जाते थे? पहला आराधनालय में। इसका मतलब हमें चर्च जरूर। दूसरा, यीशु मसीह वचन को पढ़ते थे। इसका मतलब हमें वचन जरूर। तीसरा, यीशु मसीह प्रार्थना करते थे पूरी रात भर। हम रात में नहीं कर सकते, दिन में तो करें, तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह उपवास रखते थे, हमें भी उपवास। यीशु मसीह दान देते थे, हमें भी दान। यीशु मसीह दान दे। और ऐसा लिखा हुआ है यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हमें भी सबको बपतिस्मा लेना। पहला बपतिस्मा पानी का, दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। हालेलुया। और तो लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिल गया है। अरे जब तक तुम पानी का बपतिस्मा नहीं लोगे, वचन में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वचन में? अगर आप मत्ती जब पढ़ना, मत्ती 3 अध्याय दोबारा पढ़ो, मत्ती 3 पढ़ो दोबारा, 3 का 16 और 17 पढ़ो दोबारा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। लिखा हुआ है यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान और परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई करते हुए यीशु मसीह के पास उतर के यीशु मसीह के कंधे पे बैठ गया। आपको मालूम है, मैं ये बात ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ही था। अगर कोई बोले यीशु मसीह पवित्र आत्मा बाद में नहीं, लेकिन मैं विश्वासी लोग के लिए बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के लिए नहीं। बहुत से लोग कहते हैं बिना बपतिस्मा पाए हुए पवित्र आत्मा मुझे मिल गया। बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। वचन में लिखा हुआ है जब तक पवित्र आत्मा ना पालो, ये लिखा हुआ है बपतिस्मा लेकर ही पवित्र आत्मा उतरा है लोगों पर। फिर तो काम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है लोगों ने पहले बपतिस्मा लिया, बाद में उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा पहले आ गया, बाद में बपतिस्मा मिला। आपको रोटी खाने से ताकत मिलती है, ताकत पहले से आ जाती है। जब तक वो लगा रोटी खाने से ताकत मिलती है। रोटी क्या है? आप बपतिस्मा लोगे तो ताकत आएगी। जो ताकत क्या है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सबको धन्यवाद हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। 6 बातें हो गई, 7वीं बात हम पढ़ के समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 23-24। वचन थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23-24 जो बात मैंने मुझे सौंपी है, लिखा हुआ है यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौलुस क्या कह रहे हैं? यह बात मुझे प्रभु से पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा और मैंने तुम्हें भी बता दी है। प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ा और कहा ये मेरी देह है ये मेरी देह है और तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए। अब सवाल उत्पन्न होता है प्रभु भोज का। क्या है? क्या है? प्रभु भोज। अब सवाल ये है, कि यीशु मसीह आराधनालय में गए, हमें भी आराधनालय में जाना चाहिए। यीशु मसीह कहाँ गए? मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसलिए यीशु मसीह आराधनालय में गए, हमें आराधनालय जाना चाहिए। यीशु मसीह ने व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी, हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हमें प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह ने उपवास रखा, हमें भी उपवास रखना चाहिए। यीशु मसीह ने दान दिया, हमें भी दान देना चाहिए। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, अतः हमें भी बपतिस्मा लेना ही है। उसके बाद बपतिस्मे के बाद एक नई चीज आती है, वो है प्रभु भोज। क्या है? प्रभु भोज। प्रभु भोज यीशु मसीह ने स्थापित किया है। प्रभु भोज की रस्म यीशु मसीह ने स्थापित की है। किसकी रस्म? प्रभु भोज की। बपतिस्मा की और प्रभु भोज यीशु मसीह की देन है। कि एक विश्वासी को प्रभु भोज जरूर लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? जो बपतिस्मा पाया हुआ है। हालेलुया।
प्रभुभोज क्या है आपको मालूम है? यीशु मसीह की मौत की यादगारी है। दूसरा वचन में लिखा, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आए तब तक हर विश्वासी को लेना ही चाहिए। कब तक लेना प्रभुभोज? जब तक यीशु मसीह दोबारा, जब तक प्रभुभोज हमें लेना ही। अब प्रभुभोज कौन ले सकता है? पहला बपतिस्मा पाया हुआ वो प्रभुभोज ले सकता है। दूसरा, अनुचित रीति से प्रभुभोज में शामिल ना हो। इसका मतलब दारू पी के आए हैं प्रभुभोज में शामिल हो गया, बीड़ी पी के आए हैं प्रभुभोज में शामिल हो गया, गुटखा खा के आए हैं प्रभुभोज में शामिल हो गया, या जिसकी एक बीवी है और दूसरे से चक्कर चला रहा है वो व्यक्ति भी प्रभुभोज में शामिल होना नहीं चाहिए। और होता है तो अपना दंड अपने ऊपर लाएगा। अगर आपका पति है और आप किसी और से प्रसन्न हैं तब भी प्रभुभोज लेना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभुभोज क्या है मालूम है? यीशु मसीह का शरीर है। प्रभुभोज क्या है? यीशु मसीह का खून है और यीशु मसीह का ही बदन है। और इसीलिए प्रभुभोज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और प्रभुभोज में प्रेज़ द लॉर्ड, अगर गलत तरीके से जो लोग लेते हैं, वचन में लिखा हुआ है, वो निर्बल हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। इसलिए प्रभुभोज लेने से पहले बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। और प्रभुभोज के लिए एक वचन और पढ़ा के मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 53 से लेकर 56 तक, 53 से लेकर 56 तक। यीशु ने कहा मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यीशु ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, जब तक तुम यीशु मसीह यानी मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और लहू को ना पियो जीवित नहीं। तो तुम में जीवन नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह कहना चाहते हैं, अगर अनंत जीवन को पाना चाहता है बपतिस्मा लेकर प्रभुभोज में शामिल होना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है इसमें प्रभुभोज के लिए क्या लिखा हुआ है? जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है अनंत जीवन प्रभुभोज वालों को लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाएगा मेरा लहू पिएगा अनंत जीवन यानी स्वर्ग धाम उसका है। और मैंने बोल ही दिया, स्वर्ग धाम जाने से पहले अनुचित रीति से प्रभुभोज को ले लेना। इसका मतलब आप अनुचित रीति से जीवन चलेंगे तो स्वर्ग धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि आप उचित रीति से जीवन जिएंगे, प्रभुभोज लेंगे तो कहाँ एंटर होंगे? स्वर्ग धाम में। और पढ़े आगे 57 नहीं बस हाँ 56 भी पढ़े जी। जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है और वह मुझ में स्थिर बना है और मैं उसमें। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा, जो प्रभुभोज को ग्रहण करता है मैं उसके अंदर रहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह की 7 पद चिन्ह, यीशु मसीह के 7 पद चिन्ह, हमें यीशु मसीह के पद चिन्ह पे चलना है। पहला पद चिन्ह कौन सा है आप बोलिए? आराधना में। धीमे क्यों बोल रहे बात? गाड़ी आपसे नहीं आओगे क्या? तेज बोलो। आराधना में जरूर जाना। नंबर 2 वचन को जरूर पढ़ना है। नंबर 3 प्रार्थना जरूर करना है। नंबर 4 उपवास को जरूर रखना चाहिए हफ्ते में एक बार। नंबर 5 दान जरूर देना चाहिए, जब जो बोलोगे वो काटोगे। नंबर 6 बपतिस्मा जरूर। नंबर 7 और बपतिस्मे के बाद प्रभुभोज में जरूर शामिल होना ही चाहिए। बहुत से लोगों ने देखा है जब इस संडे आ गए अगले संडे प्रभुभोज गायब है। हालेलुया। कई लोग मुझसे कह रहे भाई साहब आपने 9:30 बजे की जगह 10 बजे करेंगे क्या? मैं कहता हूँ आप क्यों? उन्होंने बोला मुझे कि सर्दी आ गई है। क्या आ गई है? मैंने बोला किसी से, उसी ड्यूटी पे 8 की जगह 10 बजे जाना शुरू करोगे क्या? क्योंकि सर्दी आ गई है। ड्यूटी पे तुम टाइम पे जाओगे तो प्रार्थना में भी टाइम पे ही
आना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। और मैं चाहता हूँ आपकी जो 7 पद चिन्ह मैंने बताए हैं बाइबल से, उस 7 पद चिन्हों पर आप सभी चलो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चले। मेरी बात स्वामी प्रेज़ गॉड। हालेलुया। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहते हैं इस कलीसिया के लिए परमेश्वर प्रभु जी, और खुदा तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक को तू आशीर्वादित कर प्रभु जी यीशु मसीह। और जैसे यीशु वचन में के अनुसार आराधनालय में जाता था, आपके लोग भी आराधनालय में जाने पाए। आज बहुत से लोग आराधनालय से कतराते हैं। लोग सोचते हैं घर में दुआ कर लो, क्या जरूरत है आराधनालय में जाने के लिए। कोई तब यूं जाए, वो सोच कर जाए कि मेरा यीशु जाता था तो मैं भी जाऊंगा। वो सोचे मेरा यीशु मसीह वचन को पढ़ता था, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसने पढ़ा है, मैं भी पढ़ूंगा। वो सोचे यीशु मसीह पूरे रात प्रार्थना किया करता था, मैं भी पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करूंगा। वो सोचे यीशु मसीह ने 40 दिन को उपवास रखा, मैं भी सप्ताह में एक बार तो कम से कम रख सकता हूँ। वो सोचे यीशु मसीह दान दिया करता था, मैं भी अपनी कमाई में से दशमांश और अपनी कमाई में से दहेजी उसको निकालकर स्वेच्छा से भेंट उसे ले सकूं प्रभु जी। वो सोचे यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया है, मुझे भी बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। वो सोचे यीशु मसीह ने प्रभु भोज को एस्टैब्लिश किया है, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लहू और मांस खाता है वो मेरा है। प्रभु मैं भी यीशु का बन जाऊं, इसलिए बपतिस्मा के बाद मैं भी इसमें शामिल होने पाऊं। प्रभु जो प्रार्थना करते हैं हर एक को, जिन्होंने वचन को सुना है, समझा है, हे पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम कर, हे पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।